हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। ओके। और ये लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिनमें आई आई टी जैम, जेस्ट, टीएफआर, नेट और गेट जैसे एग्जाम्स जो होंगे, नेट और गेट जैसे एग्जाम जो होंगे, तो और भी जो भी एग्जाम्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक अप्रोच से हम स्टार्ट कर लेंगे। यूनिक और डायरेक्ट अप्रोच होगा इसमें, सो दैट कोई भी जिसने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किया हो, वो बहुत ही कम टाइम में ये कोर्स करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पाएगा। इसमें यूनिकोड डायरेक्ट का मतलब यह है कि विल बी सॉल्विंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस डायरेक्टली। मैक्सवेल्स इक्वेशंस हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे एंड हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लाइक हाउ दिस सब्जेक्ट हैज इवॉल्व्ड उसमें हम नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली मैक्सवेल्स इक्वेशन लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्सवेल्स इक्वेशंस। एंड इसमें ये भी है, जो ये सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, इसमें पैरेलली एक और सब्जेक्ट चलेगा, दैट विल बी मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, पैरेलली एक और लेक्चर सीरीज आएगी, सो दैट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम लोग आसानी से कर पाओ। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा। So it's just an introduction to electrodynamics. Okay. So we'll start with the Maxwell's equations first of all. जैसे कि मैंने कहा, वो जो ये लेक्चर सीरीज होगी ये डायरेक्ट होगी। we'll start with Maxwell's equations. Maxwell's equations. And हमको पता है Maxwell's equations चार हैं. First one is divergence of E equals to rho over epsilon naught. Okay, and I'm not writing it this Maxwell's equation in full detail, like मुझे actually लिखना था E as a function of R and T, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। जस्ट अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन इज कर्ल ऑफ E equals to minus dou B by dou T, dou B by dou T. And the third equation is curl of B equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught dou E by dou T. And the final equation is divergence of B equals to 0. Okay, so these are our four Maxwell's equations, and इनका हर किसी इक्वेशन का एक नाम है. Suppose this equation is called Gauss's law for electricity. Also we can write Gauss's law for electricity. इसकी अपनी हिस्ट्री है. Similarly, this equation is called Faraday's law. इसकी अपनी हिस्ट्री है, ये कैसे एक्सपेरिमेंट से इवॉल्व और बनी ये इक्वेशंस, Faraday's law. And similarly, this equation has its own origin. इसका है Maxwell Amperian law कहते हैं इसको, Maxwell Amperian law. And similarly, जो ये फाइनल इक्वेशन है, इसका भी एक नाम है, that is Gauss's law for magnetism. Gauss's law for magnetism. Okay, so this is whole electrodynamics. अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करना है, बेसिकली हमको मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करने हैं. दिस इज व्हाट
whole study of electromagnetism comprises of. That is, we have to solve Maxwell's equation for different situations. तो हम यही कर लेंगे, हम ये 4 इक्वेशंस सॉल्व कर लेंगे फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. बट हम डायरेक्ट इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इज टू कॉम्प्लिकेटेड. तभी इसीलिए हम साइड बाय साइड पैरेलली मैथमेटिकल का भी कोर्स और लेक्चर सीरीज बना रहे हैं सो दैट तुम लोग इजीली फॉलो कर सको. सो हम क्या कर लेंगे, हम डायरेक्ट इनको सॉल्व नहीं कर लेंगे, विल टेक केसेस. ओके, सो द सिंपलेस्ट केस इज, सो जो सिंपलेस्ट केस है दैट इज टू यूज, जो सिंपलेस्ट केस हम लेंगे अभी दैट इज टू यूज, वो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है. सो सिंपल केस, simple situation हम लेंगे. Okay, to solve these Maxwell's equations is to use the static case. Static case उसको कहते हैं. So static case में हम ये मानते हैं कि first of all nothing depends on time. Nothing depends on time. Nothing depends on time. So every field, every parameter is independent of time. और इसका ये भी मतलब है कि चार्जेस आर परमानेंटली फिक्स्ड. ओके, सो इसका एक और मतलब है दैट चार्जेस आर परमानेंटली फिक्स्ड इन स्पेस. चार्जेस आर permanently fixed in space. ठीक है. So अगर हम ये कंडीशन लेंगे that nothing depends on time, that means every derivative of time is zero. So if every derivative of time is zero, then that means जो हमारी ये है इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें तो कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें टाइम डेरिवेटिव है दैट इज डी बी बाई डी टी जो था यहाँ पे, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. इसी तरह इस वाली इक्वेशन में ये वाला डी ई बाई डी टी ये भी जीरो हो जाएगा. सो क्या चेंजेस आ जाएंगे, ओनली इन द सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन में चेंज आ जाएगी, बाकी पहला और चौथा ऐसी ही रहेगी. सो द स्टैटिक केस में जो हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की कुछ बनेगी. तो पहले होगा डाइवर्जेंस ऑफ ई equals to rho by epsilon naught. Second will be curl of E equals to 0, and third will be curl of B equals to mu naught J, and the fourth one will be same, that is divergence of B equals to 0. So these are our 4 Maxwell's equations in the static case. Okay, so static case. स्टैटिक केस का मतलब है कि चार्जेस आर परमानेंटली फिक्स और यू कैन से नथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम. ओके, सो नथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम के केस में दीज आर आवर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन. यहां पर एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि इट डजंट मीन कि चार्जेस, मतलब ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि चार्जेस फिक्स रहे, दे कैन आल्सो मूव इन दिस स्टैटिक केस. Okay, they can move, but the condition that we are applying for the static case is that जो हम condition ले रहे हैं that rho and j they can like charges can move, but rho and j must be time independent. तो इसका ये मतलब है कि सपोज अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सपोज एक सरफेस है, या सपोज एग्जांपल के तौर पर, और ये इसमें चार्ज डेंसिटी कुछ है सिग्मा, सपोज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. ओके, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी और वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली चार्ज तो मूव हो रहा है, बट विद टाइम अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा
उस वहां पे चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगी। ओके, इवन तो चार्ज मूव कर रहे हैं बट रो एंड जे आर टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, और यू कैन से दे आर इन द स्टेडी स्टेट फ्लो। ओके, steady state flow. Okay, so as long as these conditions met, we can use this static case, and we have to solve only this version of Maxwell's equations. So उसमें क्या हम लेंगे? So जो ये वाले दो इक्वेशंस हैं, ये वाले दो इक्वेशंस नहीं, सॉरी, ये वाले दो इक्वेशंस। सो जो ये वाले दो इक्वेशंस हैं, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और इनमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। सो इनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज, जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, सो हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि हम सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ लेंगे, फिर हमने एक केस ले लिया, दैट इज द स्टैटिक केस। सो स्टैटिक केस में भी हमने अब फर्दर डिवीजन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स सिर्फ हैं और जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। सो जिन इक्वेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका हमने बोला कि विल ट्रीट दिस सब्जेक्ट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड जिन इक्वेशन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो हमारा पहला काम क्या है? टू स्टडी दिस स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस है। First one is divergence of E equals to rho by epsilon naught, and the second one is curl of E equals to 0. Okay, so let's start with the first of equation, that is Gauss's law, that is divergence of E equals to rho over epsilon naught.